गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। श्री कृष्ण लीला, महादेव का बाल कृष्ण के दर्शन। कथा का प्रारंभ। ये कथा भगवान श्री कृष्ण और महादेव शिव के बीच की एक अद्भुत लीला को दर्शाती है। जब बाल कृष्ण ने अपने अद्भुत कार्यों और लीलाओं से सृष्टि में प्रसिद्धि प्राप्त की, तब भगवान शिव ने भी उन्हें देखने का निर्णय लिया। महादेव का संकल्प। महादेव, जो अपने अनुयायियों और भक्तों के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं, ने एक दिन गोकुल में बाल कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुना। उन्होंने बाल कृष्ण की महिमा को जानकर उनके दर्शन करने का निश्चय किया। गोकुल की ओर प्रस्थान। महादेव ने अपने गणों के साथ गोकुल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने अनेक अद्भुत दृश्यों का आनंद लिया। जब वे गोकुल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सभी लोग कृष्ण की लीलाओं में मग्न हैं। बाल कृष्ण के दर्शन। जब महादेव गोकुल पहुंचे तो उन्होंने बाल कृष्ण को देखा। बाल कृष्ण ने अपने छोटे से शरीर में अद्भुत शक्ति और दिव्यता का अनुभव कराया। उनकी आंखों में एक खास चमक थी, जो सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। महादेव ने उन्हें देखकर कहा, हे बाल कृष्ण, आप सृष्टि के पालनकर्ता हैं और आपकी लीलाएं अद्भुत है। मैं आपको देखने आया हूँ। कृष्ण की लीला। बाल कृष्ण ने महादेव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भोलेनाथ, आप तो मेरे सच्चे भक्त हैं। आपकी भक्ति का कोई मोल नहीं। आज आपके दर्शन से मेरा दिन धन्य हो गया है। तब कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखानी शुरू की। उन्होंने अपने मित्रों के साथ खेलते हुए अद्भुत करतब दिखाए। उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला की और सभी को आनंदित किया। महादेव का आशीर्वाद। महादेव ने बाल कृष्ण की लीलाओं का आनंद लिया और कहा, हे कृष्ण, आप तो सृष्टि के ईश्वर हैं। आपके बिना सब अधूरा है। मैं आपकी भक्ति में स्वयं को समर्पित करता हूँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। बाल कृष्ण ने महादेव को आश्वासन देते हुए कहा, आपकी भक्ति और प्रेम ने मुझे यहाँ खींचा है। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। अंतिम क्षण। महादेव ने बाल कृष्ण को गले लगाया और कहा, आपकी लीला सदा चलती रहे, मैं आपके साथ हूँ। आप जो भी करें, वह सदा धर्म के मार्ग पर हो। इसके बाद महादेव ने कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए वहां से प्रस्थान किया। ये दृश्य सभी भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव था। महादेव का संदेश। महादेव ने बाल कृष्ण से मिलने के बाद अपने भक्तों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, हे भक्तों, भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम और श्रद्धा से किया गया भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अपने भक्तों के हर कष्ट का समाधान करते हैं। बाल कृष्ण की लीलाएं। बाल कृष्ण की लीलाएं अद्भुत और अनंत है। उनमें से कुछ प्रमुख लीलाएं इस प्रकार हैं। 1. मक्खन चोर। बाल कृष्ण अपने मित्रों के साथ मक्खन चुराने की योजना बनाते हैं। वे गोपियों के घरों में जाते हैं और वहां से मक्खन लेकर आते हैं। ये लीला सभी को आनंदित करती है और कृष्ण की चतुराई का परिचय देती है। 2. कालिया नाग का दमन। एक दिन जब कृष्ण यमुना नदी में खेलने गए तो वहां कालिया नाग का आतंक था। कृष्ण ने उसकी विषाक्तता को समाप्त करने के लिए उसे अपने नृत्य से हराया। ये लीला बताती है कि भगवान सत्य और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। 3. गोपाल के रूप में जीवन। कृष्ण ने अपने गोपाल रूप में अपनी गायों की देखभाल की। उनकी गायों के साथ खेलना और जंगल में भटकना उनकी बचपन की लीलाएं हैं, जो दर्शाती हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ कितनी सरलता से रहते हैं। महादेव की भक्ति। महादेव का बाल कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति अद्भुत है। वे हमेशा कृष्ण की लीलाओं का समर्थन करते हैं। महादेव की भक्ति में यह विशेषता होती है कि वे कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं जाते। उनकी उपस्थिति में भक्तों को हमेशा सुरक्षा और शांति का अनुभव होता है। भक्तों की प्रतिक्रिया। गोकुल में उपस्थित भक्तों ने जब महादेव और कृष्ण की लीला देखी तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को व्यक्त किया। भक्तों ने एक साथ मिलकर भजन गाना शुरू किया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। भक्ति की शक्ति। भक्तों ने अनुभव किया कि भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जब भक्त सच्चे दिल से भगवान का स्मरण करते हैं, तब भगवान उनकी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। महादेव की यात्रा का महत्व। महादेव की यात्रा गोकुल की ओर केवल एक व्यक्तिगत दर्शन का अनुभव नहीं थी, बल्कि यह सृष्टि के सभी जीवों के लिए एक गूढ़ संदेश भी लेकर आई थी। महादेव ने इस यात्रा के दौरान ये समझा कि प्रेम और भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है। वे जान गए कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए सच्चे मार्गदर्शक हैं। बाल कृष्ण की विशेष लीलाएं। 1. रास लीला। कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की, जो भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। ये लीला दर्शाती है कि प्रेम में सच्चाई और समर्पण होना चाहिए। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम असीमित था और उनकी भक्ति ने उन्हें दिव्य आनंद का अनुभव कराया।
2. धनुष यज्ञ। एक बार जब द्रुपद राजा ने अपने पुत्र दुर्योधन के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया तो कृष्ण ने वहां जाकर धनुष को तोड़ा। ये लीला ये दर्शाती है कि कृष्ण अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं और सत्य का पक्ष लेते हैं। 3. ब्रह्मा का अहंकार। एक बार ब्रह्मा ने कृष्ण का अहंकार परीक्षण करने के लिए सभी गोपियों और गोपियों को उठा लिया, लेकिन कृष्ण ने अपनी लीला से यह साबित किया कि वे ही सृष्टि के सच्चे नायक हैं। उन्होंने ब्रह्मा को दिखाया कि वे कितने महान हैं और उनके बिना सृष्टि अधूरी है। महादेव की भक्ति का संदेश। महादेव ने बाल कृष्ण के दर्शन के बाद एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, भक्तों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सच्ची भक्ति में निस्वार्थता और समर्पण होना आवश्यक है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनकी लीला का अनुभव करना एक अनमोल उपहार है। भक्तों की साक्षी। गोकुल में उपस्थित भक्तों ने महादेव और कृष्ण की लीला को देखकर अपने हृदय में गहरी भक्ति का अनुभव किया। उन्होंने अपने अपने तरीकों से भगवान की महिमा का गुणगान किया। कुछ भक्तों ने काव्य रचनाएं की, जबकि अन्य ने भजन गाए। 1. काव्य और भजन। भक्तों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की महिमा में काव्य रचने और भजन गाने का आयोजन किया। इससे वातावरण भक्तिमय हो गया और सभी ने मिलकर भक्ति का आनंद लिया। 2. एकता का संदेश। इस लीला ने सभी भक्तों को एकजुट किया और उन्हें सिखाया कि भक्ति में एकता सबसे महत्वपूर्ण है। जब भक्त मिलकर भगवान का ध्यान करते हैं तो उनकी शक्तियां और भी बढ़ जाती हैं। लीला का अंत। महादेव ने जब बाल कृष्ण की लीलाओं का आनंद लिया तो उन्होंने ये समझा कि भगवान की हर लीला में एक गहरा संदेश छिपा होता है। उन्होंने अपनी पहचान को छोड़कर बाल कृष्ण की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। महादेव ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मैं सदा आपके चरणों में रहूंगा। श्री कृष्ण का आशीर्वाद। कृष्ण ने महादेव को आशीर्वाद दिया और कहा, आप मेरे सच्चे भक्त हैं। आपकी भक्ति का कोई मोल नहीं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। महादेव की उपस्थिति का महत्व। महादेव की उपस्थिति गोकुल में केवल एक दिव्य अनुभव नहीं था, बल्कि यह भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश भी था। जब महादेव ने कृष्ण की लीलाओं का आनंद लिया तो उन्होंने ये देखा कि कैसे भगवान अपने भक्तों के प्रति सदा सच्चे रहते हैं। 1. भक्ति का आदर्श। महादेव ने सिखाया कि भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में समर्पण और प्रेम से भरी होनी चाहिए। उन्होंने अपने भक्तों को ये संदेश दिया कि भगवान की लीलाएं अद्भुत है और उनका अनुभव करने के लिए दिल से भक्ति करना आवश्यक है। बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाएं। 1. नंद महल का आयोजन। नंद बाबा ने बाल कृष्ण के जन्मोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर सभी गांव वाले एकत्र हुए और नंद बाबा ने अपने पुत्र के लिए अनेक भेंटें और उपहार लाए। ये लीला प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है, जहां सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। 2. गोपियों का प्रेम। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम अनंत था। उनकी भक्ति और समर्पण ने कृष्ण को और भी दिव्य बना दिया। गोपियों की भक्ति का ये भाव दर्शाता है कि सच्चा प्रेम बिना किसी अपेक्षा के होता है। 3. विपत्तियों का सामना। जब गोकुल में संकट आया तो बाल कृष्ण ने संकट से पार पाने के लिए अपने चमत्कारों का प्रदर्शन किया। उन्होंने न केवल गोकुल को सुरक्षित किया, बल्कि सभी को यह विश्वास दिलाया कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। महादेव की आराधना। महादेव ने कृष्ण की लीलाओं को देखकर अपने भक्तों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, भक्तों, आप सभी को चाहिए कि आप अपने हृदय में प्रेम और भक्ति को बढ़ाते रहें। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में हमेशा मार्गदर्शक रहेंगे। 1. भक्ति की शक्ति। महादेव ने भक्तों को यह समझाया कि भक्ति में शक्ति है। जब हम सच्चे दिल से भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त हो सकती है। 2. सुरक्षा का आश्वासन। महादेव ने भक्तों को आश्वासन दिया कि वह हमेशा उनके साथ है। उन्होंने कहा, जो भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उसे कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे। भक्तों का समर्पण। गोकुल के भक्तों ने महादेव और बाल कृष्ण के दर्शन से अपनी भक्ति को और भी गहरा किया। उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ भगवान की आराधना करेंगे। 1. भक्तों का एकता भाव। इस लीला ने सभी भक्तों में एकता का भाव जगाया। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर भक्ति का आयोजन करने का निश्चय किया और अपने अनुभव साझा किए। 2. आध्यात्मिक उत्थान। इस अनुभव ने भक्तों को आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग दिखाया। उन्होंने महसूस किया कि भगवान की लीला का अनुभव करने से न केवल वे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख और शांति भी आती है। कथा का अंत। जब महादेव ने बाल कृष्ण की लीलाओं का पूरा अनुभव किया तो उन्होंने कहा, मैं हमेशा आपकी आराधना करूंगा।
आपकी लीलाएं अनंत हैं और आपके प्रेम का कोई मूल नहीं है। कृष्ण का आशीर्वाद। कृष्ण ने महादेव को एक आशीर्वाद दिया, आपकी भक्ति सदा मजबूत रहेगी और आप मेरे भक्तों के बीच हमेशा रहेंगे। आपकी उपस्थिति हर भक्त के लिए प्रेरणा बनेगी। महादेव का बाल कृष्ण के दर्शन की यह कथा हमें भक्ति, प्रेम और समर्पण का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये दिखाती है कि जब हम सच्चे दिल से भगवान का स्मरण करते हैं, तो वह हमारी हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और महादेव का ये संबंध हमें सिखाता है कि भक्ति में असीम शक्ति होती है और सच्चे भक्त कभी अकेले नहीं होते। उनकी लीलाएं हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमें याद दिलाती रहेंगी कि प्रेम और भक्ति का मार्ग सबसे महान है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।